दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव आते आते, दूसरे चरण के मतदान आते आते भारतीय जनता पार्टी के नेता अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। उनके बयान तो यही बता रहे हैं। उनकी हताशा क्या है, उनकी निराशा क्या है और किस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं के हाथ पांव फूल चुके हैं दूसरा चरण आते आते उत्तर प्रदेश चुनाव के, ये मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग चल रही है वहां के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। ये 9 जिले हैं। 9 जिले ये मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पर लगभग 50% या 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स यहां पर रहते हैं। इसके अलावा जाट बहुल इलाके हैं, जाटलैंड इस इलाके में आती है। इसके अलावा किसानों का ये गढ़ माना जाता है। ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसके अंतर्गत ये 55 सीटें आती हैं। वो ज़िले कौन कौन से हैं? मुरादाबाद है, रामपुर है, इसके अलावा बरेली है, बिजनौर है, अमरोहा है, बदायूं है। ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है इन 55 सीटों के लिए। तो ये 55 सीटें, अगर पिछले विधानसभा की चुनाव की हम बात करें तो इनमें से पिछली बार 38 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी। और वो 38 सीटें क्यों जीती थी? उसकी वजह थी कि उस वक्त मोदी मैजिक था, उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो लिहाजा जो जाट वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था। इसके अलावा जो एससी वोट था वो बीजेपी के प्रत्याशियों को पड़ा था। मायावती को उस वक्त वोट नहीं किया था, बीएसपी को दलितों ने वोट नहीं किया था। यहां तक कहा जाता है कि यादवों ने भी बीजेपी को उस वक्त वोट किया था। लेकिन इस बार का नज़ारा पूरी तरह से बदला हुआ है। इस बार का जो पूरा जो समीकरण है वो बदला हुआ है। जाट नाराज चल रहे हैं, किसान नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से। लिहाजा इस बार आंकड़े कुछ और कहने वाले हैं इन 55 सीटों के। दूसरे चरण की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही, जैसा कि मैंने बताया, और ये 9 जिले हैं। और ये 9 जिले एक नाक का सवाल बने हुए हैं क्योंकि 38 सीटें पहले 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीती थी। 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं और सिर्फ 2 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिली थी। तो ये तो आंकड़ों की बात हो गई। अब मैं आता हूं उस बात पर कि क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान हैं वो उनकी हताशा बता रहे हैं, उनकी निराशा बता रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि किस तरह से बीजेपी नेताओं के, बड़े नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं दूसरा चरण आते आते उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह क्या है। तो पहले आप ये बयान देखिए। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद का। जो लोग सपना देख रहे हैं ग़ज़वा-ए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ग़ज़वा-ए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ग़ज़वा-ए हिंद यानी वो जंग जो होगी भारत में, जो मुसलमानों का राज कायम करने का की जो एक कल्पना है, उसके तहत ये ग़ज़वा-ए हिंद का जो एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है उसका जिक्र किया। और ये क्यों किया सब जानते हैं। पूरी कोशिश बीजेपी नेताओं की ये रही है इस चुनाव में कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करा सकें, लेकिन किसी भी सूरत में अभी तक वोटों का ध्रुवीकरण कराने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है। लिहाजा दूसरे चरण में जहां पर 50% मुस्लिम वोट है, वहां पर बीजेपी नेताओं का, खासतौर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, ये कोशिश है कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करा दें। 80 और 20 का वो पहले ही बात कह चुके हैं, 80% और 20%। हालांकि अब वो सफाई भी दे रहे हैं इस पर कि उनका 80% और 20% का मतलब क्या था, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि 80% हिंदू और 20% मुसलमानों की तरफ उनका उस वक्त इशारा था। और वो भी एक कोशिश थी कि वोटों का ध्रुवीकरण वो उत्तर प्रदेश में करा सकें, लेकिन अभी तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है। जो चुनावों के जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि बीजेपी के पास जो एक सहारा इन चुनाव में था वो
वोटों का ध्रुवीकरण था और वही कराने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है। लिहाजा बीजेपी नेताओं की निराशा अब जग जाहिर होने लगी है। जो बयान आ रहे हैं हिजाब को एक पूरा एक बाकायदा एक बहुत बड़ा स्कैंडल और बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश चुनाव में की गई। मीडिया का इसमें हाथ रहा। मीडिया में रोज़ाना प्राइम टाइम में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हिजाब पर बड़े बड़े एक्सपर्ट पैनल बैठाए जा रहे हैं और हिजाब में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला है, मुस्लिम यहाँ पर 20% है उत्तर प्रदेश में, और जिन सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहा है वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 50% या कई ज़िलों में 50% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में हिजाब एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि किसी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कराने में कामयाब नहीं हो रही है। जो आज का वोटर है वो आज भी वही सवाल उठा रहा है जो सवाल सरकार के प्रति उठाने चाहिए। जनता रोजगार का मुद्दा उठा रही है, जनता उठा रही है विकास का मुद्दा उठा रही है कि आखिर क्या हुआ उन वादों का, जिस वादे के साथ और जिन नारों के साथ बीजेपी की सरकार 2017 में आई थी उसका हिसाब लोग मांग रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति शायद अब ज़्यादा वक्त तक यहाँ पर ना चल सके, क्योंकि वोटर अब इतना अवेयर हो चुका है कि वो मंदिर मस्जिद या पाकिस्तान, तालिबान, हिजाब और ग़ज़वा-ए हिंद, इन तमाम मुद्दों में शायद वो अब आने वाला नहीं है। तो फिलहाल का हम आंकड़ा आपको दे दें कि फिलहाल जो अभी 12 बजे तक वोटिंग हुई है वो लगभग 25% वोटिंग हुई है 55 सीटों पर। एक बार फिर हम आपको बता दें, ये एक इज्जत का सवाल बना हुआ है, बीजेपी की नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव में 38 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब हुई थी बीजेपी और 15 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। लेकिन इस बार जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, उसमें उसको यहाँ पर एक बम्पर जीत की यहाँ पर तलाश भी है। और जो जानकार मान रहे हैं वो यही मान रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम, जाट और किसानों वाला ये इलाका है। किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं बीजेपी से, और मुसलमान तो वैसे भी बहुत कम वोट देता है बीजेपी को। तो लिहाजा ये एक बहुत ही एक मुफीद एक पूरी 55 सीटें ये हो सकती हैं, बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है समाजवादी गठबंधन को। जहाँ तक बात है और दलों की, कांग्रेस की हम बात करें या एक और फैक्टर यहाँ पर है, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी पहुँच रहे हैं, लोग उनको सुनने भी पहुँच रहे हैं और उनके लिए एक तब्दीली भी आई है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। तो वो कितना असर यहाँ पर डालेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक सवाल बना हुआ है और तमाम जानकारों के लिए भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कितना इम्पैक्ट इन 55 सीटों पर, इन मुस्लिम बहुल सीटों पर इम्पैक्ट डालते हैं, उनके प्रत्याशी कितना वोट लेने में यहाँ पर कामयाब होते हैं। इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। कांग्रेस को कितना वोट मिलेगा और ख़ास तौर से कांग्रेस की मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं उनको कितना वोट मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों को कितना वोट मिलेगा, एमआईएम के प्रत्याशियों को, ये कयास भी अभी लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद ही ये सूरत तय हो पाएगी कि यहाँ पर, हालांकि अभी तक जो एक हवा चल रही है, जो जानकारी मिल रही है ग्राउंड से, वो यही मिल रही है कि अभी तक जो पलड़ा भारी है वो समाजवादी जो आरएलडी गठबंधन है उसका यहाँ पर पलड़ा भारी है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, और ख़ास तौर से मुसलमान जिस तरह से वोट करने जा रहे हैं, मुसलमान इस वक्त पार्टी नहीं देख रहे हैं बल्कि वो बीजेपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि उसे बीजेपी सरकार को हटाना है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं और जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं जानकारों द्वारा, लेकिन अभी तक जो पलड़ा भारी है इन 55 सीटों पर वो समाजवादी पार्टी गठबंधन का ही भारी लग रहा है।